हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। ये गाइस जा रहे हैं सुबह सुबह ड्यूटी और मैं निकली हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। मम्मी और इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती का आज उठाया है। काजू है, काजू का फ्रूट भी है, देखे ना। हाय महाशय जी तो गाइस निकल गए ड्यूटी के लिए। अभी मैं थोड़ा वॉक कर रही हूँ मम्मी के साथ, अभी थोड़ा और करूँगी। ऐसे जब मैं यहाँ आई थी ना तो उस टाइम बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो उस टाइम का वीडियो मैं नहीं ली थी। अभी तो रोशनी भी हो गया है, पर आज इन दोनों ने मुझे इतना मेहनत से उठाया है ना, मम्मी और हस्बैंड दोनों मिल करके मुझे बेड पर से उठा दिए पूरा। तो मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं छुपा रही हूँ कि मुझ में बहुत ज़्यादा फुर्ती है, नहीं हो पाता है सुबह सुबह। एक तो बहुत लेजीनेस भी रहता है और ठंड भी बहुत लगता है। अब हम जा रहे हैं इस ऊपर, एरी में पैन होने लगा चलते चलते। अभी आदत नहीं है ना चलने का, फिर भी आधे घंटे से ऊपर ही वॉक किए हम लोग। उस टाइम तो बहुत अंधेरा था जब आए थे यहाँ नीचे। मम्मी बोल रही है अब जाकर के सो जाओ, अब पूरा दिन सो जाओ, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह जगा दी और अब बोल रही है जाके सो जाओ। खैर अच्छा ही हुआ, नीचे गई तो अच्छा भी लगा, पर लेजीनेस इतना होता है ना सुबह सुबह, उस टाइम कुछ समझ नहीं आता है। पर अभी वॉक करके आई ना तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं घर में ही खाना खा करके 10 मिनट वॉक कर लेती हूँ, बस हो गया। पर ये अच्छा नहीं है, अभी बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है मैं ऐसे अगर सुबह शाम गई ना तो मेरे वेट भी उतने नहीं बढ़ेंगे। ऐसे अभी तक ना पूरी प्रेगनेंसी में मुझे लगता है 2-3 kg ही मेरे वेट बढ़े हैं। हाँ बस 2-3 kg, उससे ज़्यादा तो अभी तक नहीं बढ़े हैं। किसी किसी के बहुत बढ़ जाते हैं, ऐसे नॉर्मल भी है बढ़ना, पर 10 kg से ऊपर तो मुझे लगता है नहीं बढ़ने चाहिए। अब देखती हूँ, अभी तो लास्ट 1 मंथ रनिंग है, 9 मंथ तक जाते जाते कितना बढ़ता है। खैर अभी तो गई मम्मी झाड़ू लगा रही है और अभी बेडरूम तरफ लगाने गई है। मैं बोल रही थी छोड़ देने, तो नहीं रुकी। अब मैं पोछा ही लगा लूँगी और हस्बैंड को आने में अभी टाइम है आधे घंटे। फौजी साहब भी गाइस आ गए हैं और मैं भी आ गई हूँ किचन में इनके लिए नाश्ता बनाने के लिए। ऐसे तो अधिकतर सुबह रोटी सब्जी ही बनती है, तो मम्मी ही बना लेती थी, पर आज जनाब को पोहा खाना है तो इसलिए मैं खुद से ही बना रही हूँ। टाइम बहुत हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। ये भी अभी स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, रेडी होंगे, तब तक मैं बना भी लूँगी। तो मुझे बस आधे घंटे है तो मैं जल्दी जल्दी बस बनाती हूँ। अब पोहा के लिए पहले तो मैं इस मूंगफली को थोड़ा ऑयल में फ्राई करूँगी। तो पैन में ऑयल लेकर मूंगफलियाँ डाल दी। ज़्यादा इसे नहीं भूनूंगी क्योंकि इनको ना ज़्यादा भुना हुआ पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मूंगफली को पैन से निकाल कर अब इसी में राई डाल दी, साथ ही जीरा, करी पत्ता पहले दे दो तो तेल बहुत उड़ते हैं, मैं तो कभी कभी डर भी जाती हूँ। करी पत्ता के बाद ऐड कर दी लहसुन और हरी मिर्च। इन सभी को बस 1 मिनट चलाकर प्याज ऐड कर दी। प्याज भी अब पक चुके हैं तो इसमें नमक ऐड कर दी, साथ ही हल्दी, मिर्च पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दी हूँ। बस हो गया। अब मसाले को थोड़ा पका लेती हूँ। और इधर अब पतिदेव चूड़ा भिगो कर निकाल रहे हैं। इनको मुझे लगता है OCD की प्रॉब्लम है, जो चूड़ा को 2-3 बार भिगोना चाहिए उसे 5 से 6 बार धोकर निकाल रहे हैं। इधर मेरे मसाले भी जल ना जाए इनके चक्कर में। और अब गया इस पैन में चूड़ा भी ऐड कर दी। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये वाला चूड़ा ना बहुत अच्छा है, इसको हम लोग कतरनी चूड़ा बोलते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और ये बहुत पतली पतली भी होती है। और अब गए इस मूंगफली भी ऐड कर दी हूँ। मूंगफली को 2 मिनट चलाकर धनिया पत्ती भी डाल दी और अब ये रेडी है। लास्ट में ऐड कर रही हूँ नींबू मैं हाफ से भी हाफ ली हूँ, साथ ही थोड़ी चीनी भी। इससे पोहा मीठी नहीं बनेगी, पर थोड़ा डाल देने से टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। और अब गए इस पोहा रेडी है। आज का पोहा चिपके चिपके बिल्कुल भी नहीं बने। पिछली बार तो मैं ज़्यादा देर भिगो दी थी चूड़ा को तो चिपके चिपके बन गए थे, पर इस बार का बहुत अच्छा बना है। पोहा गाइस रेडी है, ये भी रेडी हो गए हैं, रेडी होके बैठे हैं। लीजिए, इनको मैं अभी नहीं दिखा सकती, अभी ये वर्दी में कैसा लगा विनू? अच्छा लगा है। वही लगा कि ज़्यादा देर भिगो ही नहीं ना, तो इसलिए हो सकता है कि कच्चा ही रह जाए। बाय। आज गई मुझे खाने का मन था कढ़ी बड़ी, तो मैं सोची थी लंच में कढ़ी बड़ी ही बनाऊंगी। हस्बैंड को बोली तो वो बोले पकोड़े वाली सब्जी ही बना लो, कढ़ी बड़ी मत बनाओ। दोनों में डिफरेंस है। बड़ी तो सेम जैसे कढ़ी के लिए बनता है वैसे ही बनता है,
पर उसका ग्रेवी जो होता है ना, बड़ी वाले सब्जी का प्याज वाला ग्रेवी रहता है, और कढ़ी वाले का तो सबको पता है छाछ या दही बेसन का रहता है। अब मैं भी कंफ्यूज हूँ क्या करूँ, कढ़ी बड़ी बनाऊँ या बड़ी वाले सब्जी बनाऊँ। ऐसे ये बाद में बोले थे कि आपको जो मन करेगा बना लेने के लिए, पर मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। अब लग रहा है उनको जो खाने का मन है वही बना देती हूँ। ऐसे तो कभी कढ़ी बड़ी भी बनाकर मम्मी को नहीं खिलाई हूँ, क्योंकि कभी मौका ही नहीं लगा उनके सामने कुकिंग करने का। तो मैं अभी ना सोच रही हूँ बड़ी वाले सब्जी ही बना लूँ। मम्मी चावल बना करके चले गई है किचन से। आज मैं बोली थी कि सब्जी मैं ही बना लूँगी लंच का, आप छोड़ देना। तो मम्मी चावल और रोटी दोनों बना करके गई है। अभी तो इनके आने का भी टाइम हो गया है। मैं थोड़ा लेट से ही खाना बनाती हूँ ताकि गर्म गर्म खा सके दोपहर में। तो अभी ये भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तब तक मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो गाइस, पकोड़े की सब्जी बनाने के लिए पहले मैं पकोड़े ही बना लेती हूँ। तो मैं बॉल निकाल ली हूँ। ये वाली बॉल से मुझे इतना डर लगता है ना, मैं बहुत कम ही यूज करती हूँ फूटने के डर से। मम्मी तो डेली इसी में आटा लगाती है, पर मुझे बहुत डर लगता है। तो पकोड़े बनाने के लिए इसमें बेसन ले ली, साथ ही अभी के लिए बस नमक और अजवाइन ली हूँ। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से फेंट लेती हूँ। मैं गाइस पकोड़े के लिए किसी भी तरह के सोडा का यूज नहीं करती हूँ। पानी में डालकर मैं चेक की तो बड़े आराम से ये ऊपर आ गए। इसका मतलब है पकोड़े फूले फूले बनेंगे। अब मैं इसमें तीनों मसाले भी ऐड कर दी, हल्दी, धनिया और मिर्च पाउडर वगैरह। ये डालकर इनको फिर से अच्छे से फेंट ली, और अब इस बार भी ये पानी में बड़े आराम से ऊपर आ गए। अब ये रेडी है। इधर ऑयल भी गर्म हो गए थे, तो इसमें एक एक करके सारे डालती जा रही हूँ, और बीच बीच में इसे अल्टा पलटा कर अच्छे से पका ले रही हूँ। अब गाइस ये रेडी है। मुझे तो इसकी सब्जी बनाना बहुत ईजी लगता है, बहुत जल्दी बन भी जाता है। बस देखने में लगता है कौन पकौड़े बनाए, ये करे वो करे। पकौड़े को गाइस ऑयल से निकाल कर दूसरी कढ़ाई भी चढ़ा दी। अब इसमें भी ऑयल लेकर तेज पत्ता ऐड कर दी और डाल दी जीरा। ये दोनों पक गए तो प्याज भी डाल दी। प्याज इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, मैं इसमें 4 प्याज ली हूँ। अब जब तक ये पक रहे हैं मैं मसाले बना लेती हूँ इसके लिए। तो इसके लिए जार में लहसुन, अदरक, जीरा और काली मिर्च ले ली। बस हो गया। अब इनको अच्छे से ग्राइंड करके कढ़ाई में डाल दी। इसे भी 2-3 मिनट पकाकर मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें है वही बेसिक से मसाले, हल्दी, धनिया और मिर्च पाउडर। मसाले और अच्छे से पक कर तेल सेपरेट कर दे, तो इसके लिए मैं इसमें ग्राइंडर वाले मसाले का ही पानी ऐड कर दी। इससे मसाले जलेंगे नहीं और अच्छे से पक भी जाएंगे। इनको लो फ्लेम पर ढक दी हूँ। और अब गाइस मसाले पक चुके हैं। देखिए कितने अच्छे से ये तेल सेपरेट कर दिए हैं। अब इस स्टेज पर मैं थोड़ा कसूरी मेथी ऐड कर दी और इनको अच्छे से चलाकर ढक दी हूँ। और अब गाइस ये रेडी है। इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर दी। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाली हूँ, क्योंकि ना पकोड़े डालने के बाद वो सारा ग्रेवी को सोख लेते हैं। और अब गाइस ये भी खौलने लगी है, तो इसमें सारे पकोड़े डाल दी। अब थोड़ी देर के लिए मैं इनको ढक देती हूँ। और अब गाइस सब्जी रेडी है। लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला और धनिया पत्ती। बस अब ये हो गया है। अब इसे ढक देती हूँ और गैस कर देती हूँ ऑफ। खाना तो गाइस बन गया, मुझे तो बस सब्जी ही बनाना था। ये महाशय जी भी आ गए हैं, देखती हूँ क्या कर रहे हैं। वैसे आजकल मुझे गाइस ठंडे पानी पीने की आदत लग गई। देखो इसमें बर्फ है और मैं ये वाला पानी पीती हूँ। हेलो, क्या कर रहे हैं? वहाँ से जी चला रहे हैं फोन, ब्लैंकेट ओढ़ के पूरा। क्या कर रहे? चले खाना खाना। चलो लगा दूँ? हाँ। ओके। आज गाइस मेरे एक पार्सल भी आए हुए हैं। फौजी साहब आए तो उधर से लेते हुए ही आए। इसमें 8 गमले हैं, पर जो मैं मंगवाई उससे मैचिंग नहीं हो रहे। 3-4 ऐसे हैं जो बिल्कुल भी मैच नहीं हुए, पर देखने में ठीक ही लग रहा है, तो मैं इसे नहीं लौटाऊंगी, रख ही लेती हूँ। ये मुझे 247 का पड़ा था शायद। आज तो गाइस ये बड़ी जल्दी आ गए थे। अभी तो ठीक से शाम भी नहीं हुई है, मैं तो सोई थी। अभी उठी तो मम्मी दही निकाल कर दिखाने को। आज गए फौजी साहब गए हैं बड़ा खाना में, पार्टी के लिए। बड़ा खाना जो होता है तो उसमें गए हैं। मैं इधर ही बैठी हूँ, मम्मी के साथ गप्पे मार रही हूँ। आप तो पार्टी में गए थे ना? मैं सब्जी लेने आ गया। सब्जी बैग नहीं दिया आज? हाँ, ऐसे ही दिया। ऐसे ही दे दिया।
देखो ना। ऐसे कौन सब्जी देता है? पालक 2 मंगवा लिए थे क्या? हाँ। हरा भरा सब मंगाए थे। बीन्स नहीं, हम बीन्स तो है। ये दोनों गैस लगे हुए हैं सब्जी छाँटने में। पालक, मेथी और वो जो फूल गोभी का जड़ था ना उसको अलग अलग कर रहे हैं। साफ करके अभी मम्मी फ्रीज में रख देंगे। आज गई मम्मी बनाएंगी डिनर में मेथी की सब्जी। मुझे मेथी की सब्जी बहुत पसंद है। थैंक यू मम्मी। मेरी मम्मी गाइस कितनी प्यारी है, देखो मेरे लिए पापड़ भून कर लाई है खाने के लिए। और बोल रही है जाओ हस्बैंड के साथ बैठकर खाना। क्या क्या बना रही हो मम्मी? मम्मी भी सोचती होगी क्या ये लड़की बार बार कैमरा लेकर के आ जाती है मेरे पास। मम्मी आ सोची थी कि हम कैमरा लगा जैसे तेरा पास। नहीं गई, जैसा भी नहीं सोचती है मम्मी। मम्मी को बस शर्म आता है थोड़ा कैमरे से। अभी मम्मी बना रही है रोटी। अब पता तो सुत गए लोग है कि और फौजी साहब सो गए। मैं अभी गई थी, मैं हॉल में एडिटिंग कर रही थी, मम्मी किचन में थी। तो मैं गई अब बेडरूम में तो देखी ये सो रहे हैं। तो अभी फुल नींद में है, पता नहीं खाएंगे भी या नहीं। आज इनको पार्टी में भी जाना था, वहां भी नहीं गए। कभी कभी हो ऐसे, कभी कभी होता है ऐसे, बहुत जल्दी सो जाते हैं। ऐसे वो ना एकदम टाइम के पंक्चुअल है, सुबह शाम मतलब कोई भी काम में ना वो एकदम टाइम से सब कुछ करते हैं। पर आज बहुत जल्दी सो गए। अभी तो 10 भी नहीं बजा है, ऐसे 9:30 10 तक डेली ही सो जाते हैं। आज बड़े दिनों बाद मैं मम्मी से पैरों में ऑयल लगवा रही हूँ। ऐसे तो मम्मी डेली परेशान कर देती है लगाने को, पर मुझे अच्छा नहीं लगता और इससे ना आदत भी लग जाती है बेकार का। आज पता नहीं क्यों पाँव में बहुत पेन था। मैं इधर थोड़ा वेट वाइप से फेस साफ कर ले रही हूँ। अब ओके बाय गाइस। देखिए मम्मी भी बोल दी। अब ओके बाय गाइस, किसी अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। टेक केयर, राधे राधे।